दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण धरती का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। वो आज आपको मैं दर्शन करवाऊंगा। ठीक है सुचिक्षण, ठीक है, तुम आइए गुरुदेव। मैं कसम उतारूं पहले इलम मिलूं जगह दिल कसम उतर गई पल्ली पर। चलो जी आ जाओ। मोर पद कमल परे डोल भाई विष अटो प्रीत लिए मोर नाई। ईश्वर जी प्रणाम। कल्याण हो हे राम, कल्याण हो। मुनीश्वर जी प्रणाम। कल्याण हो शेषावतार लक्ष्मण, कल्याण हो। मुनीश्वर जी खंड सौभाग्यवती हो। आइए राम, अगस्त ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। आइए विराजिए। भारत प्रेमी राम भक्तों, ये महात्मा अगस्त जी भगवान शंकर के अवतारी हैं और तमिलनाडु सूबे में दक्षिण भारत में इनका आश्रम है। भगवान श्री राम जी के जीवन में 3 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु महात्मा वशिष्ठ जी, दूसरे गुरु विश्वामित्र जी और तीसरे गुरु महात्मा अगस्त जी। इन्होंने भी धर्म विद्या का उपदेश श्री राम जी को दिया है। अब भगवान श्री राम जी को किस प्रकार से राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने में महात्मा अगस्त जी सहयोग करेंगे, वो दृश्य आपके सामने। गुरुजी हाँ सुचिक्षण, अब ये फुल का फाड़ निकाल दे हो, मैं रहूंगा यहाँ। ठीक है, हम तुम्ही को हमसे इस धरती का मालिक बनाएंगे, आश्रम का महंत बनाएंगे। रघुवीर कहा मुन पाही तुम सन प्रभु दुरावि कछु। हे चेला कमंडल दास, देखो आज हमारे आश्रम में वो अतिथि आए हैं जिनकी बराबरी में कोई अतिथि नहीं हो सकता। इसलिए इनके स्वागत के लिए और इनके खाने के लिए कुछ कंद मूल फलाओ। ठीक है गुरुजी, अभी लाता हूँ। हे मुनीश्वर जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं वन जिस कारण से आया हूँ आप वो सब जानते हो। अरे तुमरे भजन प्रभावी आधारी जानो महिमा कछु के तुम्हारी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैं आपकी कुछ महिमा को जानता हूँ। जीव चराचर जंतु समाना भीतर बसहे न जानहि पाना। हे भगवान, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं और आपने समस्त मुनियों और देवताओं की रक्षा की है और इसी कारण आप पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके और दुष्टों का नाश करने के लिए आए हैं। और हे तुम सकल लोकपति साईं पूछे हो मोहि मनुज नाही। हे भगवान, आप चराचर के स्वामी, तीनों लोगों के महेश्वर हैं और अनजान की तरह मनुष्यों की तरह मुझसे खुशी कर रहे हो। हे भगवान, मैं आपके भजन के प्रताप से आपकी महिमा को जानता हूँ और मैंने जो अपने जीवन काल में जो शक्तियाँ प्राप्त की थी, हे भगवान, आज मैं क्योंकि यहाँ से तुम राक्षसों का विनाश करोगे इसलिए मैंने कुछ शक्तियाँ अर्जित की है। हे भगवान, मैं आपको उन शक्तियों को अर्पण करता हूँ। हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको स्वीकार कीजिए। हे भगवान, ये नारायण अस्त्र है, इसको भी आप स्वीकार कीजिए। ये बासपति अस्त्र है, इसको भी आप स्वीकार कीजिए। और हे भगवान, ये वायु अस्त्र है, इसको भी आप स्वीकार करें। और इस बाण के चलाने से स्वयं अग्नि प्रकट हो जाएगी, इसलिए इनको भी स्वीकार करो। यहाँ से आगे राक्षसों के विनाश के लिए ये सारी शक्तियाँ आपके लिए काम आएगी। और हे भगवान, मेरे आश्रम से थोड़ी दूर पंचवटी नामक स्थान है, जो कि वहाँ मारीच, स्वभाव और राक्षस बड़ी विशाल सेना के साथ वहाँ रहते हैं। इसलिए अब वहाँ पंचवटी पर जाकर और ऋषि मुनियों पर कृपा करो।
और खरदूषण और तृष्णा का वध करो और वहीं से राक्षसों का विनाश शुरू कर दो। हरे चले रामे मोढ़े आया तो अखंड सौभाग्यवती कल्याण हो रहा। मानव प्रेमी राम भक्तों, इस प्रकार नारायण भगवान के मानव अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अब राक्षसों के संहार के लिए दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जहाँ रावण के भाई खरदूषण और तृष्णा की चौकी थी, वहाँ पर जाकर के पंचवटी नाम का स्थान है, जहाँ गोदावरी नाम की नदी बहती है। वहाँ पर जाकर के भगवान श्री राम जी निवास करते हैं। उसी समय दशानन रावण की बहन शूर्पणखा आएगी। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि देखिए, लीला बड़ी मार्मिक है। आगे सीताहरण तक और शबरी के आश्रम तक भगवान राम पहुँचेंगे, तो कृपया शांति का दान देंगे, एकदम उठ करके हुल्लड़ नहीं मचाएंगे। शांतिपूर्वक लीला का आनंद लें। और जिन दानदाताओं ने भगवान श्री राम जी की सेवा में धन भेंट किया है, उनके नाम और धनराशि सुने। दानी सज्जनों, 100 रुपये छैल बिहारी मंगला, सनौफ श्री राम अवतार मंगला, 50 रुपये विकास दिल्ली फरीदाबाद, 20 रुपये श्याम सुंदर, 50 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये ध्यान बिहारी गोसाई, 10 रुपये पूरन मिस्त्री माहौर, 10 रुपये विशाल सोनू, 10 रुपये खेमचंद टेलर, 20 रुपये गुप्तदान राम जी के लिए, 10 रुपये मनीष सनौफ कल्लू, 10 रुपये करमपीर, 50 रुपये बाबा बर्फानी चाट वाले, 20 रुपये पूजा छोले कुलचे वाले, 50 रुपये छैल बिहारी कृष्णा कैंटीन, 11 रुपये श्याम फूला वाले, 10 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये भोला रामदास गोस्वामी, 10 रुपये तारा माली, 10 रुपये राजू आइसक्रीम, 10 रुपये रवि तारामाली, 20 रुपये विक्रम बरसाना व्यास जी के लिए, 20 रुपये टोनी पुत्र लाला पेंटर, 20 रुपये रोहित दूधिया, 10 रुपये राम जी के लिए एवं 10 रुपये सीता जी के लिए, 11 रुपये गोपाल ग्वारिया, 11 रुपये रूप सिंह पहलवान निसार, 100 रुपये चतुर सिंह बैंसला करारी इंचार्ज होमगार्ड थाना शेरगढ़, 10 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये नीले पदराम नगला। ये सभी दानदाता हमारी रामला कमेटी को दान देते हैं। हमारी कमेटी इनको हृदय से धन्यवाद देती है। जय श्री राम। हरे तोरी नारी मोनी साथी नाचरे हे संपूर्ण चराचर के स्वामी, मैं आपके सेवक होने की भांति आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे वह उपाय बताओ जिससे कि मैं सब कुछ त्याग कर आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करूं। कयहु ज्ञान विरागी और माया, कयहु सो भगति करो जेहि दाया। और हे प्रभु, मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया के बारे में समझा कर बताओ। और प्रभु, ऐसी भक्ति बताओ जिससे कि आपकी कृपा भक्तों को प्राप्त हो। और थोड़े में सभी कयाऊ बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुमको संक्षेप में समझाता हूँ। मैं, मेरा, तू और तेरा ये सब माया है जो कि सभी इंद्रियों को बस में करती है। गो गोचर जह लग मन जाई, तो सब माया जाने भाई। इंद्रियों के बारे में जहाँ तक जाना जाता है, ये सब माया है। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। एक जिसके कारण जीव कुएं में पड़ा रहता है, और दूसरा जो समस्त संसार का निवारण करती है। हरि धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, जय जय सीताराम। ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना, जय जय राजा
से वैराग्य और धर्म से ज्ञान दोनों ही लाभदायक हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद नीरा नयन बहरीरा। और हे भैया लक्ष्मण, जो मेरा भजन करते हैं मैं उन पर सदैव अपनी कृपा करके रखता हूँ। काम आद मधु दंदु न जाके तात निरंतर बस में ताके। हरे तूफान खारा बड़ी निर्लज्जो। तुम्हारी कसम, अब कुछ भी सही शादी कर लो, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं वही चली जाऊं? वहीं चली। तुम्हारे भाई ने कहा था चली जाओ, वो कर लेंगे, तुम नहीं कर रहे? ठीक है, जा रही हूँ। अजी मैंने कहा, जी नमस्ते। नमस्ते। तुमने मुझे किसके पास भेज दिया? क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? वो तो बात करना भी नहीं जानते। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जाओ, हम नहीं करेंगे। वो तो ऐसे कर रहे, तुम्हारी कसम, वो छोटा है, वैसे भी जो है आप कर ले। नहीं। हो राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखनों ने
मजबूर हो गई। नहीं 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 अरे सुंदर सुने मैं उनकर दाता पराधीन नहीं तोरे सुपासा। हे सुंदरी, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ और हर तरह से पराधीन हूँ। और भैया श्री राम कौशलपुर के राजा हैं। मैं भी प्रभु की सेवक ही हूँ। सेवक सुख चेहमान भिकारी व्यसनी धने शुभ गत व्यभिचारी। हे सुंदरी, सेवक सुख चाहता है, भिखारी सम्मान चाहता है, लोभी यश चाहे और निर्धन धन चाहे, व्यभिचारी शुभ गति चाहे और अभिमानी संसार के 4 फल चाहे। तो सभी मनुष्य संसार को दूध लेना चाहते हैं। हरि लक्ष्मण कहा तो है सोई भरई जो कन तोर लाज मर हरई। हे सुंदरी, तुमको वही वरेगा जो निर्लज्ज होगा। अच्छा, और कोई शादी नहीं करेगा? मैं कर नहीं रही हूँ, नहीं अभी कर लूँ शेयर करने से। अरे तब खिसियाने राम वही भयई रूप भयंकर प्रगटत भयाई। तुम नहीं करेंगे? नहीं। और तुम भी नहीं कर रहे? नहीं। तो देखती हूँ मैं कैसे नहीं करेंगे तुम। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। जाल मेरी माया। दानी सज्जनों, 1 से 11 रुपए। चलूँ अब और राजकुमार के पास चलती हूँ और मैं अपनी माया के बचने को फंसाती हूँ और मैं कितनी सुंदर बन के आई हूँ। अब देखती हूँ ये कैसे मुझे नहीं भेजेंगे, कैसे नहीं पसंद करेंगे। अजी मैंने कहा राम राम जी। राम राम। देखो मैंने पहले ही कही कि मैं कितनी सुंदर बन के आई हूँ और जो तुम्हारे पास में बैठी है ये अच्छी ना लग गई। चल सौ खड़ी हो, चल चल। ये अच्छी ना लग रही, अच्छी मैं लगूंगी। गाय घोड़ा पंडित के दौरे भेज दो यार। आ जाओ। अरे वो तो टावर तरीके जीती जाती अजी। अब तो शादी कर लियो तो कितनी सुंदर उभर के आई हूँ। तुम जाती हो कि नहीं? क्यों, कहाँ जाऊँ? अरे तुम्हें छोड़ कर जाऊंगी मैं, कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, भाड़ में जाओ। भाड़ में? हाँ। अरे ऐसा मत करो, वो अपराधियों मान जाओ। नहीं, तुम मेरे भाई के पास जाओ। क्या तुम्हारे भाई भी रहते हैं? पता नहीं है तुमको? अच्छा, कहाँ है वो? सामने बैठे हैं तुम्हारे। मैंने कहा राम राम जी। राम राम जी। देखो ऐसा करो, मेरी तुम्हारी जोड़ी है, सुंदर जोड़ी है। आजा आजा। अरे मेरे राजा, अरे मेरे राजा, बजा दे तू मेरा बैंड बाजा। तुम बड़ी निर्लज्ज हो। देखो हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, बड़ी सुंदर जोड़ी या नेट पे आवेगी। शादी कर लो, आ जाओ। नहीं। ये मान जाओ। तुम थप्पड़ मार लो, दुख मार लो, कछु कर लो, तुम्हारी वो बुराई बिल्कुल पसंद ना है। ऐसी बात ना, बहुत सुंदर है तुम। देखो मान जाओ, थोड़ी सी कर लो। तुम मेरे, अरे 50 ग्राम कर लो। तुम मेरे भाई के पास चले जाओ, सेवक हूँ। तो तुम्हारे बस की नहीं? नहीं। मेरी कहा राम राम जी। राम राम। तुमने कहाँ भेज गई? अरे शादी तुम ही कर लो, बाकी बस की ना है। बोलो करो कि मेरा बस की ना है, शादी बड़े भाई करेंगे। देखो मेरे साथ मेरी पत्नी है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। पत्नी तो क्या है, एक साथ में दो राख ली हो? क्यों ना करोगे? ना।
तो जाओ फिर, जाओ। आ जाओ मेरे राजा। अरे सीते सबै देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। अच्छा एक गाना गाकर सुनाओ। गाना गाऊंगी, तुमको रजाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। गाना गाऊंगी, पर लेकिन शादी करनी पड़ेगी। पहले गाकर। हाँ ठीक है। अरे तू बल मेरो भरतार, ये राजा तुमसे कह रही हूँ, मान जाओ। अरे तू बल मेरो भरतार कि मौज उड़ाया करियो। अरे तू बल मेरो भरतार कि मौज उड़ाया करियो। हवन न करे, कोई यज्ञ न करे, और सभी रावण सरकार की पूजा करे। क्योंकि बजा कर दी है धुंधवी राम मेरा नाम की। आकाश नागन में राम प्रकाशित हो रहा है तेज मेरा। नित्य आंगन में ये सूर्य है जो मेरी शोभा भर करके चमकता है। ये चंद्रमा है जो मेरी आभा बन करके चमकता है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। हमारे त्रिलोकी का स्वामी जो नजर में समाया हूँ। कदम हर किस ना रख सकता, वो नारायण मेरे घर आकर बस सोता है वो मेरे भय से जाकर के फिर सागर। बड़ी रावण की जय। तू आगे खड़े भूषण तेरा, जय सुपन खाना बड़ तेरा, जय सुपन खाना बड़ तेरा। अरे भैया दशहरा मेरी कट गई रे। जी महाराज। ये किसकी रोने की आवाज है मेरे कानों तक आ रही है। अरे बुआ, ओ बुआ, अरे कहाँ है? बिल्कुल आया ही कोई भी नया बुआ। अरे ऐसा करे भैया दशहरा के पहले जाके ये बात कर दो तो बुलाए, मेरी नाक कट गई है। हमने पहले कही है बोला थे कन्या के साथ। जल्दी से जल्दी। ठीक है महाराज, बड़ा ही खुशी का समाचार है। खुशी का समाचार? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हंस लो एक बार बहुत जोर से महाराज। महाराज, क्या समाचार है? ये बड़े दुख का भी समाचार है। ए, मूर्ख, ये दुख का भी है, स्पष्ट बोल, क्या कहना चाहता है? इस पे रोना भी पड़ेगा। तुम्हारी जो बहन है उसके नाक कान काट दिए महाराज, और मैं दरबार में आना चाहती है। बहन सूप न खाओ। इस समय राज दरबार में राजकीय सम्मान के साथ प्रस्तुत करो। योग्य महाराज। चल भैया, चल जल्दी। अरे भैया दुआइए, दशहरा दुआइए भैया। बहन सूप न खाओ। अरे दशहरा भैया दुआइए, कट गई।
ओ बहन बता तू सुनखा गम की तेरी हालत क्यों है? अरे चारे से लोही जारी है, मुरझाई हुई रंगत क्यों है? किसने काटे तेरे नाक का? किसने तुझको कुरूप किया? अरे कैसी आई है बुरी घड़ी जिसने तेरा ये हाल किया? बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस की सूरत विसारी। अरे भैया दसानन, अरे तूने तो अपने देश और खजाने की सुधी बुला दी भैया। कर सिपान 100 वर्ष दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। और भैया दसानन, अरे तू तो शराब पी लेता है, दिन रात सोता ही रहता है, तुझे कुछ खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सर पर खड़ा है भैया। ऐसी बात तुझे यहाँ खींच करके लाई है। हाँ भैया। राजनीति बिन धन बिन धर्मा रामा, हरई समर पे बिन सत कर्मा रामा। और भैया दसानन, जैसे नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से उत्पन्न कर्म करने के लिए और विवेक उत्तम करने के लिए संग तेजती को मंत्र ते राजा, हर मानते जाने पानते राजा। और भैया दसानन, जैसे विषयों के संग से सन्यासी बुरी सलाह से, राजा मान से ज्ञान से, मदरा पान से लज्जा है दसानन। प्रीत बिने बिन मदते गुनी, हर नासै नीत आशिषोनी। और भैया दसानन, नम्रता के बिना प्रीत